एक आदमी ने मुझे बताया, उसने कहा जैसे मैं आदमी हूँ, बहुत ऐसे बूढ़ा टाइप नहीं हूँ, एक मैच्योर आदमी हूँ। कहने लगा कि मुझे एक कमर्शियल गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रुप में आना है, एक गर्लफ्रेंड देखनी है कमर्शियल, लेकिन उसके साथ मैं बाद में शादी करूँगा जब मैं उसको देख लूँगा, अंडरस्टैंड कर लूँगा। तो मैंने कहा कि ये कमर्शियल गर्लफ्रेंड और बाद में कमर्शियल बीवी का क्या मतलब ना। तो कहने लगा देखो जैसे मैं हूँ एक बिजनेसमैन हूँ, तो कह रहा था कि वहाँ पर जो है ना, मतलब आप अपने साथ एक बीवी रखो तो आपको मतलब काफ़ी लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनको लालच भी होता है कि चलो हम इसकी बीवी को देख रहे हैं, आज नहीं तो कल ये हमारे पास इसको भेज देगा, या हम खुद इसकी बीवी को पटा लेंगे, तो एक तरीके से मतलब बिजनेस भी मिलता है, ऐसा उसने बताया। उसने कहा कि मैंने पहले भी शादी की हुई है, लेकिन वो अब थोड़ी जैसे बड़ी उम्र की है और आंटी टाइप की हो गई है, तो इतना लोग उससे अट्रैक्ट नहीं होते ना, तो इसलिए अब मैं एक और शादी करना चाह। कहने लगा मैंने 2 शादियां पहले ही कर ली हैं, एक तो ख़ानदान की है, उसकी बराबरी तो कोई भी नहीं, जिससे बच्चे वगैरह सब कुछ सिस्टम चल रहा है, जो मेरी लेवल में भी बराबरी की है। बाकी मैंने दूसरी भी फिर मैंने गरीब से की है, अब मैं तीसरी भी गरीब से ही करूँगा। तो कहने लगा कि मुझे कमर्शियल बीवी चाहिए, और मैं कह रहा था सबके सामने ही मैं शादी करूँगा, उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी पहली बीवी को और मतलब फैमिली वगैरह को सबको पता है कि मैं कमर्शियल शादियाँ करता हूँ। तो कह रहा था कि जो हमारी जो मतलब बिज़नेस की पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं, तो उसमें अगर लोग बीवी अगर खूबसूरत रखें तो एक तरीके से आपको काफ़ी जो है ना, मतलब लोग प्रोटोकॉल देते हैं। तो मैंने कहा आपको फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है, आप वैसे ही गर्लफ्रेंड पैसों पे मिलती है वो रख लो। कहने लगा नहीं, बीवी जो होती है वो सस्ती पड़ती है, गर्लफ्रेंड तो ये है कि कोई और उसको अच्छी ऑफ़र देगा वहाँ चली जाएगी, तो इस वजह से बीवी थोड़ा एक सिक्योर ऑप्शन है। और वैसे भी कह रहा था जो गरीब लड़कियाँ होती हैं ना, उनको शादी का बहुत लालच होता है ना, कि जल्दी से शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो कहने लगा मैं सिर्फ निकाह करूँगा, ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और मुझे कोई बच्चे वच्चे नहीं चाहिए, बच्चों के फालतू झंझट में नहीं पड़ना। हाँ, जब आंटी शंटी हो जाए तब एक बच्चा कर ले तो कर ले, लेकिन कह रहा था कोई वो मुझे बच्चों बच्चों का लालच नहीं है। और जब मैं इसके साथ निकाह करूँगा, बाद में पार्टीज़ में लेके जाऊँगा, तो इसके बाद भी इसके तौर तरीके पता चलेंगे, तब जाके कहीं जब ये आंटी हो जाएगी तब मैं बच्चों का प्लान करूँगा। लेकिन कह रहा था इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, और निकाह के बाद जब इसको पार्टीज़ में ले जाऊँगे तो इसके तो तौर तरीके वगैरह सब पता चलेंगे। और प्लस वो कह रहा था कि मुझे पढ़ी लिखी, जैसे कह रहा था जैसे मैं ग्रुप में आऊँगा जो आपका फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का है, मेंटल हेल्थ का 3 इन 1 है, शादी भी लोग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कह रहा था मुझे जो है पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन गरीब हो। तो मैंने कहा पढ़ी लिखी हो गरीब हो ऐसा क्यों। कहने लगा पढ़ी लिखी होगी तो जैसे लोगों से हाय हेलो कर सकेगी, बात कर सकेगी, इंग्लिश भी समझ सकेगी, लेकिन गरीब। मैंने कहा आपको तो गरीब ही मिलेगी, क्योंकि इस घटिया काम के लिए तो आपको कोई अपनी बराबरी की तो मिलेगी नहीं। आपकी बराबरी की तो वही आपकी पहली बीवी है, जो मतलब ख़ानदान के सामने और आपकी नस्ल नस्ल चला रही है, वही एक बीवी, एक्चुअल बीवी तो वही है। बाकी ये पार्टी शार्टी के लिए रखना, ये तो एक तरह का सस्ता बजट होता है, तो लोग निकाह कर लेते हैं कि चलो चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक, लोग इस तरीके से फिर ट्रीट करते हैं। तो कह रहा था मेरा मतलब ये मकसद है, और मैं तो कमर्शियल निकाह करता हूँ, सीधी सी बात है कि इंसान को अपने बिज़नेस के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मैंने कहा अगर वो किसी और के पास गई तो कह रहा था फिर इसका ये मतलब है कि जाती है तो जाए, लेकिन कह रहा था कि मैं इससे जैसे बच्चे बच्चे पैदा नहीं करूँगा, और बाद में ये कि हो सकता है मैं छोड़ भी दूँ। तो मैंने कहा इस तरह की जो लड़कियां होती है वो तो पैसे लेके शादी करेंगी ना, ज़ाहिर है आप एक मतलब कमर्शियली उसको चलाओगे, लोगों को दिखा के काम लोगे। तो कह रहा था कि हाँ मैं उसके नाम कुछ करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फ़ौरन ही नाम कर दूँ, लेकिन कह रहा था मैं निकाह के बाद उसको मैं पहले देखूँगा, अंडरस्टैंडिंग करूँगा, निकाह के बाद भी। कह रहा था इस तरह बहुत स्कैम होते हैं, लड़कियाँ सब कुछ मतलब जो भी है नाम वाम लेकर, और फिर दूसरा बंदा फंसा लेती है, फिर दूसरे के बाद और। तो कह रहा था इस तरह मैं फ़ौरन तो मैं कुछ भी नाम नहीं करूँगा, पहले तो मैं अंडरस्टैंडिंग करूँगा, क्योंकि एक तो वो गरीब, उस पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो आप कैसे एक जो है ना भूखे शेर के मुंह में गोश्त रख के ये बोलो कि अब ये सेफ़ है। तो ये ऐसा उसने कहा, मैंने नहीं कहा। तो भाई ये है, लोगों के अलग अलग मकसद होते हैं शादियों के। शादी किसी ज़माने में एक बहुत ही अच्छा पाक रिश्ता हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है वो एक कुछ लोग कहते हैं ये एक सस्ती चीज़ है निकाह, एक सस्ता बजट है,
और कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा ऑप्शन है, आप एक औरत को बांध दो और फिर अपने निकाह में और फिर उसके साथ जैसा चाहो काम करवाओ। तो देखो एटलीस्ट इस आदमी की एक बात अच्छी है, ठीक है, एक बात ये अच्छी है कि देखो अगर इसको जो भी है कमर्शियल बीवी के तौर पे इसको चलाना है, जो भी ये शादियां करता है, तो इसकी एक बात अच्छी है कि देखो ये बता के करता है। लोग क्या करते हैं, बताते नहीं हैं। लोग पहले शादियां कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हमारे उस दोस्त के पास जाओ, चलो यहाँ चलो पार्टी में, वहाँ चलो, ये पहन लो, वो कपड़े पहन लो। अब लड़की जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। अब इसका सही ये कह रहा है कि मैं पहले देखूंगा ये ड्रेसिंग वगैरह भी कर सकती है, बातचीत में भी कैसी है। कह रहा था फुल मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं कोई ऐसी प्यार मोहब्बत की ड्रामेबाजी इसके साथ नहीं करूंगा, फुल हमारा कमर्शियल माहौल होगा, ठीक है। और दुनिया के सामने ऐसे शो करेंगे जैसे हमने लव मैरिज की। वो अलग बात है, हमारी कह रहा था डीलिंग हुई है ना, जिसके साथ भी ये करेगा निकाह, कह रहा था वो अलग बात है कि मैं उसके सामने मतलब लोगों के सामने ऐसे ट्रीट करूँगा जैसे हमारी लव मैरिज हुई है, लेकिन असल में वो डील हुई है। तो कह रहा था देखो ये सब कुछ कारोबारी लिहाज से करना पड़ता है। और कह रहा था वहाँ और भी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो और भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन कह रहा था वो बताते नहीं हैं। अब उसको जैसे लव मैरिज का टाइटल दे देते हैं, ज़ाहिर है। और वैसे भी इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये घटिया काम निकाह के नाम पे जो होते हैं, पार्टीज़ में ले जाना, मर्दों को दिखाना कि हमारी खूबसूरत बीवी है, ये ज़्यादातर दूसरी या तीसरी शादियों वालियों के साथ ही होते हैं। पहली में बहुत 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 कम होता है कि कोई पहली शादी को अपना इस तरीके से कमर्शियली यूज़ करे, वो भी ख़ानदान की अगर हो तो बहुत कम होता है। मैंने तो खैर ऐसा देखा नहीं, लेकिन बहुत कम होता होगा। लोग अपने जो ख़ानदान की पहली शादी हो, जिससे बच्चे पैदा करवाने हो, जिससे नस्ल आगे बढ़वाने हो, तो उसके लिए तो इंसान उसकी सातों नस्ल तक छान लेता है कि वाकई ये एक मतलब सही लड़की है कि नहीं है। तो ठीक है भाई, देखो वैसे भी गरीब लड़कियों को, ज़्यादातर गरीब लड़कियों को क्या चाहिए होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही। एक मतलब अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा खाना पीना मिल जाए, कोई अच्छे एरिया में घर मिल जाए, और घर की सारी सहूलतें हों, रात में पार्टीज़ हों, सुबह देर से उठना हो। जाहिर सी बात है कि ये सुबह देर से उठेगी, ये जिससे भी करेगा निकाह, जो पूरी रात सुबह फजर तक जो पार्टी में होगी, तो सोचो वो सुबह तो नहीं उठेगी, दोपहर उठेगी, और प्लस घर में मुलाजिम भी होंगे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो लड़कियां इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तभी तो ये ढूंढने निकलते हैं ना। और इसकी तो ऑलरेडी पहले भी इस तरह का निकाह हो चुका है। तो लड़कियां हैं, और काफ़ी लड़कियां मुझे भी बताती है कि भाई हम कुछ भी करने को तैयार है, जस्ट हमें गुड लाइफस्टाइल चाहिए, भले हम पहरा पाबंदियाँ सब बर्दाश्त करने को तैयार है, बस हमें एक अच्छी ज़िंदगी स्टैंडर्ड वाली चाहिए। तो करते रहो, डीलें चल रही हैं, डील करते रहो, निकाह के नाम पे करो, मोहब्बत के नाम पे करो, कहीं पर भी ड्रामेबाजी करते रहो। बस यही है, जिस इंसान को ज़िंदगी में, जिस लड़की को ख़ुद नहीं मेहनत करनी होती, वो इस तरह के फिर शॉर्टकट रास्ते ढूंढती हैं कि हम कहाँ फिर जाएं और अपने आप को बनाएं 30-35 साल तक, 40 साल तक। इससे अच्छा है कि इस तरीके से जो ऑप्शंस होते हैं उसको अवेल करो। तो ठीक है भाई, कारोबारी एक कमर्शियल वर्ल्ड है, कारोबारी दुनिया है, लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं। खैर, अगर आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक तो व्हाट्सएप चैनल मेरा ब्लू टिक वाला फॉलो कर लीजिए, उसमें सब अपडेट वगैरह, पैकेजेस वगैरह सब कुछ है। और अगर पैकेजेस चाहिए तो ईमेल पे आ जाएं, और ईमेल एड्रेस भी मेंशन है, और व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला बायो में उसका लिंक मौजूद है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपकी दिल की धड़कन सराफा।